हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल किड्डो जोन विद आराध्य। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज का ये टॉपिक है कि जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बहुत सारे बहाने बनाते हैं और वो पढ़ने के लिए बैठना नहीं चाहते हैं। तो हम कौन सा ट्रिक अपनाएं जिससे कि बच्चा पढ़ाई 100% वो अपना इंटरेस्ट ले स्टडी में। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, तो हम वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक है ये है कि जब आपका बच्चा छोटा बच्चा है तो आप कभी भी बच्चे को 1 आवर से ज़्यादा स्टडी के लिए नहीं बैठाइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि बच्चे को आप बहुत देर तक अगर एक दिन स्टडी कराते हैं तो काफ़ी लेंदी हो जाता है, वो बोर होने लगता है और फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर होमवर्क उसका है तो होमवर्क उसको कंप्लीट करेगा, वो कभी भी उसको समझने की ट्राई नहीं करेगा। और अगर नेक्स्ट डे आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो वो स्टडी से क्या करेगा, वो भागेगा, बहाने बनाएगा, क्योंकि वो बोर होने लगता है। तो जब तक उसका इंटरेस्ट है, एक तो स्टडी को आप इंटरेस्टिंग करके पढ़ाइए, उसको बीच में थोड़ा ब्रेक दे दीजिए, फिर उसको स्टडी करने के लिए बैठाइए। बीच में थोड़ा सा उसके कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करा लीजिए, कुछ एक्टिविटी करा लीजिए थोड़ी देर के लिए। उसको थोड़ा राइम्स खुद आप इन्वॉल्व होकर राइम्स सुना दीजिए, थोड़ी कुछ स्टोरी सुना दीजिए। ऐसे करने से क्या होगा कि उसका इंटरेस्ट आएगा। अब आप बोलोगे वो डाइवर्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इन सब मतलब अगर आप कोई स्टोरी सुनाना है तो ये नहीं कि बहुत लंबी स्टोरी सुनाने लगे, नहीं। ऐसी स्टोरी जो 2 लाइन्स की हो, 4 लाइन्स की स्टोरी हो, कि जिससे कि आप किसी ऐसे बच्चे की स्टोरी सुनाइए जिससे कि वो मोटिवेट हो और फिर वो अपना स्टडी करने लगे। तो ये रहा फर्स्ट ट्रिक कि कभी भी बच्चे को आप 1 आवर से ज़्यादा नहीं बैठाइए और कंटिन्यू बच्चे को नहीं पढ़ाइए। सो गाइज, सेकेंड ट्रिक है कि कभी भी आप बच्चे को जो है होमवर्क जो उसका है स्कूल से होमवर्क मिला हुआ है, या अदरवाइज आपका जो डेली का रूटीन है स्टडी कराने का, कि आप पर डे ये लेके चलते हो कि मुझे रिटन प्रैक्टिस कराना है, उसको नंबर नेम सिखाना है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि मंथली मैं एक अपने बच्चे के लिए एक मतलब कि रफली डायग्राम बना लेती हूँ कि मुझे इस मंथ में उसको क्या स्टडी कराना है। ये नहीं बोलती कि मैं, क्योंकि मेरा बच्चा क्या अभी बीच में जब ऑनलाइन क्लासेस चलने लगा तो बच्चे बिल्कुल स्टडी से जो है ना दूर हो गए, क्योंकि उनको जो भी चलता है लैपटॉप पे पढ़ते हैं तो उनको वो फीलिंग नहीं आती है जो उनको क्लास में आती है। तो उसके भी बहुत सारे जो हैं होमवर्क पेंडिंग में होने लगे थे। तो फिर मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। और बहुत मतलब वो क्योंकि आराध्य मेरा अपर केजी में है, तो लोअर केजी तक तो बिल्कुल जनरल रहता है बच्चों को। हम नर्सरी लोअर ये सब तो हम पहले से जब एडमिशन दिलाते हैं तो ही बच्चों को बहुत कुछ पढ़ा चुके होते हैं। बट अपर केजी में सिलेबस अचानक से बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो अपर केजी और 1 में तो मतलब एक रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाता है, एक रेगुलर स्टडी स्टार्ट हो जाती है। बट अपर केजी में ही कुछ थोड़े से सीरियस होना पड़ता है स्टडी के लिए बच्चों के लिए। तो अच्छा मतलब एक रूटीन में बच्चों को लाना स्टार्ट हम अपर केजी से ही कर देते हैं। बार कोविड था, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, तो ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, होमवर्क आ रहा है, लेकिन टीचर वैसे सीरियसली चेक नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा बच्चों का इरेगुलरिटी ये तो आ गया है। तो उस पर अभी क्या है कि समर वेकेशन भी होने वाला है, तो वो अगर आप भी या आपका बच्चा भी कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो क्योंकि अगर आपका बच्चा क्लास 1 में जा रहा है या फिर उसका लास्ट का क्लास का वो नहीं कवर कर पाया है, तो आप उस समर में पूरा ट्राई करिए कि लास्ट क्लास और नेक्स्ट क्लास दोनों का कवर कराने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लास का भी आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दीजिए। थर्ड ट्रिक ये है कि कभी भी बच्चे को आप एक साथ सारी बुक लेके मत बैठिए पढ़ाने के लिए। सपोज कि अगर होमवर्क में आपको 5 बुक या 5 बुक्स ऐसी हैं जो होमवर्क करना है, उस दिन आपको स्टडी करानी है, तो आप उसको 1 बाय 1 बुक लेके बैठिए। जैसे 1 बुक लीजिए, उसको कंप्लीट कराइए, देन सेकेंड लाइए, देन थर्ड लाइए। ये नहीं कि 5 बुक्स एक साथ लेके बैठिए, तो देख के डर जाता है बच्चा और फिर उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। उसको लगता है मुझे बहुत देर तक मम्मा बैठा के पढ़ाएगी। तो ये रहा थर्ड कि कभी भी बच्चे को आप
उसकी स्टडी लेंथी नहीं, इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि बच्चे को जब आप पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो आप उसका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको सबसे पहले पढ़ाइए। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो सबसे लेंथी सब्जेक्ट होता है उसको पहले पढ़ाते हैं कि बच्चा पढ़ने बैठा है तो फ्रेश माइंड से पहले जैसे मैथ कर ले। मैथ कुछ बच्चों को मैथ अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को मतलब कोई एक सब्जेक्ट होता है जो उनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो उनको बहुत बोरिंग लगता है। तो जो सब्जेक्ट उसको इंटरेस्टिंग लगता है, ये गलती आप कभी नहीं करिए कि वो सब्जेक्ट को आप लास्ट में पढ़ाइए। क्या होगा कि वो अगर अपना कुछ लेंथी सब्जेक्ट जो उसके लिए बोरिंग है ना, वो स्टार्टिंग पढ़ने बैठ जाएगा तो वो फिर वो उसका पढ़ाई से जो इंटरेस्ट है ना वो हट जाएगा। फिर वो बाकी के जो होमवर्क हैं, बाकी के जो सब्जेक्ट है ना उस पे भी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। इवन उस सब्जेक्ट पे भी जो उसका इंटरेस्टिंग है ना उसको भी जब आप पढ़ने के लिए बोलोगे तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही उसको वो आपने दे दिया जिस पर उसको पूरा फोकस करना पड़ा, पूरा उसका मतलब कि इंटरेस्ट उसका नहीं है फिर भी उसको वो चीज़ करना पड़ रहा है। तो पढ़ाई को सबसे पहले आप इंटरेस्टिंग बनाइए, इसके बाद उसको रेगुलरिटी मिलाइए। तो इसके लिए सबसे अच्छा ट्रिक है कि उसका जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले उसको दीजिए और इसके बाद कंटिन्यू जाते रहिए। जो उसको नहीं अच्छा लगता है उसको आप मिडिल में या फिर मैं बोलूँगी कि लास्ट में आप रखिए। आप बोलेंगे कि वो तब तक तो बच्चा थक जाएगा फिर वो पढ़ नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि कभी भी बच्चे को कंटिन्यू आप 1 आवर से ज़्यादा पढ़ाने के लिए नहीं बैठिए। आप ये भी कर सकते हैं कि 45 मिनट के लिए बच्चे को पढ़ने के लिए बैठाइए और 45 मिनट के बाद उसको या हाफ एन आवर के लिए बैठाइए, इसके बाद आप उसको हटा दीजिए। मोस्टली 45 मिनट के लिए आप रख सकते हैं। इसके बाद सेकेंड टाइम में सपोज कि मॉर्निंग में आपने 45 मिनट के लिए उसको बैठा दिया पढ़ने के लिए, इवनिंग में बैठा दिए, एक टाइम रखिए। तो इससे उसको पता है कि उसको बहुत देर तक बैठ के नहीं पढ़ना है, क्योंकि बच्चे कभी भी एक जगह बहुत देर तक बैठना पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि क्योंकि जैसा हमने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया है कि बच्चा लास्ट होते होते वो थक जाता है। वास्तव में वो अगर बहुत आप लंबा पढ़ाते हैं तो वो थक जाता है। फिर जब वो एक बार पढ़ने के बाद आप जब दोबारा आप बोलोगे इन अ डे कि चलो फिर से स्टडी करो, तो उसको लगे मैंने तो स्टडी कर लिया, क्योंकि वो बोर हो चुका रहता है स्टडी से, उसको फिर मन नहीं करेगा स्टडी करने का। तो आप लास्ट में बच्चे को ना कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कराइए, कोई क्राफ्ट एक्टिविटी करा दीजिए। जब आपका बच्चा का होमवर्क कंप्लीट हो गया हो या फिर आपका जो मैंने बताया 45 मिनट या 1 आवर का जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाए, जब आपका स्टडी ख़त्म हो जाए तो उससे 5 मिनट के लिए कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ कराइए। सपोज कि उससे ड्राइंग करा लीजिए, बच्चे का इंटरेस्ट है ड्राइंग में तो उसको क्राफ्ट एक्टिविटी करा लीजिए, पेंटिंग करा लीजिए, जिससे कि उसका फिर से इंटरेस्ट और नेक्स्ट टाइम में बैठने के लिए फिर से इंटरेस्ट उसका आ जाए स्टडी में। स्टडी कभी भी आप बोरिंग और लेंथी नहीं बनाइए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि बच्चे को हम क्या करते हैं कि पूरे दिन बच्चा नहीं पढ़ा है तो पूरे दिन पढ़ लो। सपोज कि कभी कभी मम्मियाँ तो बिजी होती हैं लेकिन उनके मुंह में हमेशा ऐसा रहता है पढ़ लो। तो बच्चा क्या करता है कि उसको लगता है मम्मी पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मम्मी सीरियस नहीं है, बस मम्मा ऐसे ही बोली। तो जब आप उसको पढ़ने के लिए जब आप फ्री हो, और उसका मतलब फ्री होने का मतलब जो उसका शेड्यूल टाइम हो ना, तभी आप उसको बोलो कि चलो आपका पढ़ने का टाइम हो गया, अब आप और उसके हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए मतलब कि इम्पोर्टेंस दीजिए। उसके गेम के लिए भी इम्पोर्टेंस दीजिए, उसके इंडोर एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी, सबके लिए एक टाइम फिक्स रखिए और सबको बराबर इम्पोर्टेंस दीजिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी की चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा आप नहीं करिए। सब चीज़ के लिए आप बराबर इम्पोर्टेंस दीजिए, तो तभी उसको पढ़ाई में भी वैसे ही वो इंटरेस्ट लेगा जैसे वो अपने गेम में लेता है। तो पूरे दिन आप पढ़ना का रट नहीं लगा के रखिए। इससे एक तो उसको सीरियसनेस नहीं आएगा और दूसरी बात कि वो बोर फील करने लगेगा कि पूरे दिन उसको एक ही चीज़ कान में उसके गुजर रही है कि पढ़ना है, तो वो उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। तो हम लोग का जो माइंड कंसंट्रेट होता है ना, वो ऑनेस्टली साइंटिफिकली ये प्रूफ है कि सिर्फ 45 मिनट के लिए ही बड़े लोगों का भी माइंड सिर्फ 45 मिनट के लिए किसी चीज़ पर कंसंट्रेट होता है। हर 45 मिनट के बाद आपको 5 मिनट 10 मिनट के लिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद फिर आप पढ़ने बैठिए, अगर आप बड़े हैं तो, या फिर आपका बेबी बड़ा है तो। और
तो वो तो छोटे बच्चे हैं, तो उनको पूरे दिन अगर आप कहेंगे तो वो बिल्कुल ही उस चीज़ को मतलब वो अवॉइड करने लगेंगे आपकी बातों को और स्टडी को। तो हमेशा स्टडी को इंटरेस्टिंग रखिए और अपना पूरा, जब आप उसको स्टडी कराने बैठाते हैं तो अपना भी पूरा 100% आप उसको दीजिए। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून। से बाय बाय, से बाय बाय बोल दो जाना। Butterfly, good job. Bye. See you soon. Bye.